हेलो बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लास में स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं के अंतर्गत किस सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे बच्चों? भूगोल का। भूगोल में देखते हैं, इसके पहले आपके लिए हमने अध्याय 2 लेके आए थे। आज हम आपके लिए अध्याय 3 लेके आए हैं। देखते हैं अध्याय 3 का नाम क्या है बच्चों? हमारी बदलती पृथ्वी। मतलब हमारी पृथ्वी में क्या क्या चीज़, मतलब कौन कौन से बदलाव होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो प्रश्न क्रमांक पहला है, स्थलमंडलीय प्लेट से क्या आशय है? स्थलमंडलीय प्लेट से क्या आशय है? तो उत्तर देखिए बच्चों इसका, स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। मतलब स्थलमंडल क्या है? अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। तो जैसे बच्चों आपको पता होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चलती हैं, धीमी गति से चारों तरफ घूमती हैं। इसी मतलब उसकी इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक पहला कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे की तरफ। अंतर्जनित बल के कारण पृथ्वी पर कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं? तो उत्तर देखिए बच्चों इसका, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी भूकंप एवं कभी ज्वालामुखी जैसी घटनाएं घटित होती हैं। अंतर्जनित बल कभी मतलब आकस्मिक गति भी उत्पन्न करते हैं। तो मतलब आकस्मिक गति जैसे एक भूकंप आ गया, मतलब भूकंप आ गया, ज्वालामुखी, तो ऐसी चीज़ें अगर आएंगी पृथ्वी पे तो उससे जनधन की हानि भी होती है। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक दूसरा कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरे की तरफ। ज्वालामुखी का चित्र बनाइए। तो बच्चों हम यहाँ पहले जान लेते हैं कि ज्वालामुखी क्या है। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र या छेद होता है जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकल जाते हैं और मतलब अचानक पृथ्वी के मतलब बाहर आ जाते हैं। तो जैसे मतलब आपने कभी सुना होगा, मतलब सक्रिय ज्वालामुखी का नाम, अर्ध सक्रिय या प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, इनके नाम आपने कभी सुने होंगे या हम आने वाली कक्षाओं में इनके बारे में और अच्छे से जानेंगे। तो बच्चों देखो, मतलब ज्वालामुखी की थोड़े से समझ को हम समझ लेते हैं कि ज्वालामुखी है क्या। पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर आते हैं। यह पृथ्वी की ऊपरी परत में एक विभंग होता है जिसके द्वारा अंदर के पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम यहाँ पर इसका चित्र। ये इसका चित्र है, देखिए ये किस तरह से बना है। ये त्रिभुज आकार में है, ये परपट्टी है, ये मेटल है, ये मेग्मा कोष्ठ है। ये यहाँ से मतलब ये जो भी है पृथ्वी के अंदर का गैस, राख, लावा, ये ऐसे इस मार्ग से कहाँ आता है? बाहर आता है। तो ये देखिए छिद्र है, ये कैरेट, निकास मतलब यहाँ से बाहर निकलना। गैस व राख, ये देखिए गैस व राख दिखाई दे रही है बच्चों आपको। ये लावा है। मतलब पृथ्वी के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब ज्वालामुखी, बाढ़, भूकंप, इनके द्वारा मतलब काफ़ी चीज़ें बाहर आ जाती हैं। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक तीसरा कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक चौथे की तरफ। भूकंप के दौरान बचाव के लिए हमें कहाँ आश्रय लेना चाहिए? क्या बोल रहा है बच्चों क्वेश्चन? भूकंप के दौरान मतलब जब भूकंप आते तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम बच सकते हैं? तो उत्तर है इसका, आपको पता है बच्चों, भूकंप का अध्ययन करने वाले यंत्र को क्या कहेंगे? मतलब भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी से होता है। भूकंप कितनी तीव्रता से आ रहा है इसका पता किस पैमाने से लगाएंगे? रिएक्टर पैमाने से। भूकंप नापने का यंत्र क्या होता है?
ग्राफ। ठीक है बच्चों, भूकंप आने की संभावना सब मतलब भूकंप आ रहा है, ये कौन से जानवरों को भी पता चल जाता है कि भूकंप आ रहा है या नहीं। तो समुद्र में जो मछलियां होती हैं उनमें उथल पुथल मच जाती है। सांप जो होते हैं बिल से मतलब धरती मतलब बाहर आने लगते हैं, उनको भी आभास हो जाता है कि मतलब कुछ घटनाएं होने वाली हैं। तो देखते हैं बच्चों, हम इसका बचाव पूछा है यहाँ, लेकिन हमने आपको थोड़ा सा डिटेल बता दी है। तो इसका बचाव है, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, जो आपके खाने का कमरा होता है उसमें मतलब टेबल या मेज कुछ होती है, उसके नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने पर मतलब दीवारों के अंदरूनी कोने पर खड़े होके हम बच सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 4 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। विसर्प किसे कहते हैं? विसर्प किसे कहते हैं? अगर बच्चों आपको इसका और अधिक डिटेल चाहिए तो आप अपनी भूगोल की पुस्तक के पृष्ठ 15 में इसका उत्तर खोज सकते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, विसर्प किसे कहते हैं? जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। मतलब कैसे बहने लगती है? मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ को क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। मतलब नदी अपना रास्ता मतलब ऐसे सांप की तरह चलती है, आपने कभी देखा होगा उसकी लहरें या उसका मोड़ कैसा रहता है, मतलब सांप की तरह। तो इस मतलब इससे हम कह सकते हैं कि बड़े मोड़ को विसर्प कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 5 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। नदी अपने मार्ग में जलप्रपात का निर्माण कब करती है? उत्तर है इसका, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैली या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक 6वां कंप्लीट होता है। जैसे सॉरी बच्चों, यहाँ प्रश्न क्रमांक मतलब 6वें में और कुछ बताना चाहते हैं। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुला मतलब एंजल जो जलप्रपात है वो सबसे बड़ा जलप्रपात है। कहाँ? दक्षिण अमेरिका वेनेजुएला में। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 6वां कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7 है, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? डेल्टा का चित्र भी बनाना है। यहाँ इसका निर्माण कैसे होता है ये भी पूछा गया है और इसका चित्र भी बताना है। तो आप अपनी भूगोल की पुस्तक में पृष्ठ 16 में इसका उत्तर और अच्छे से खोज के समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। उत्तर देखिए बच्चों इसका, जब नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिसको वितरिका मतलब जब नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिसको वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। मतलब उसके साथ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि वह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ आपको प्रश्न समझ आया होगा। देखते हैं इसका चित्र। ये है इसका चित्र, ये देखिए, ये मुख्य नदी है और ये क्या है? वितरिका। ये वितरिका है, ये देखिए। मतलब डेल्टा इस प्रकार से बनता है। तो बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का नाम सुना होगा आपने। सुंदरवन का डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक 7 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 8 है, समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर देखिए बच्चों, समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण
तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती हैं जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं जिनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवारें जैसे इन आकृतियों को स्लेट कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ आपको उम्मीद है कि ये प्रश्न समझ आया होगा। हम अब आगे बढ़ते हैं। आपके लिए प्रश्न क्रमांक 9 लेके आए हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 9 क्या है। हिमनद के कार्य बताना है हमको। तो देखिए हिमनद के कार्य क्या क्या हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलासमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है। दूसरा पॉइंट है हिमनद गहरे गर्त का निर्माण करते हैं। बच्चों देखिए हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती। हिमनद का मतलब क्या होता है। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ, मतलब इसमें हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेप होते हैं। ये निक्षेप हिमनद का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ जो आपके अध्याय का आखिरी प्रश्न है। तो देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 10 क्या है। रेगिस्तान क्षेत्रों में पवन से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो इसका उत्तर देखिए। इसका उत्तर है बच्चों रेगिस्तान में पवन के छत्रक सैल, पवन सैल, बालू, टिब्बा, लोयस एवं वार्तगत आदि स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। छत्रक सैल रेगिस्तान में छत्रक के आकार के सैल देख सकते हैं जिन्हें छत्रक सैल कहते हैं। बालू टिब्बा देखिए, जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ियाँ क्या बना लेती हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ बनाती हैं जिनको क्या कहते हैं, बालू यानी मिट्टी या रेत, मतलब रेत होता है तो ये छोटी छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको हम क्या कह सकते हैं, बालू टिब्बा कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ पर ये अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं आपके लिए अगले अध्याय में अगले वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया हो या ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है बच्चों।